सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने चाहता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना चाहता हूँ। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। मैंने आपको सिलेबस, एक तरह का शॉर्ट सिलेबस था वो, कंप्लीट सिलेबस तो नहीं कहेंगे बट शॉर्ट सिलेबस था, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो वो तो मेरा फर्स्ट वीडियो था, लेकिन आज सेकेंड वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बेसिकली मैं सबसे पहले फोकस करूँगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। तो यार एक बात बताओ, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअल में क्या होता है? व्हाट इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? आपको बहुत अच्छे से पता है, सभी स्टूडेंट को पता है यार, कि अगर हम कोई भी एक प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज़ मैंने कोई भी एक प्रोग्राम लिखा, ABCD कोई भी एक प्रोग्राम लिखा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, राइट, दिस इज़ कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। कितना टाइम लगता है? इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने में 5 मिनट लगा सपोज़, राइट। एक और प्रोग्राम बनाया मैंने, जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया सपोज़ XYZ, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, इसको कितना टाइम लगा? इसको 10 मिनट्स लगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, प्रोग्राम को कंप्लीट होने में। तो ये जो टाइम लग रहा है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, राइट, वो हम सबसे पहले निकालने वाले हैं, राइट। तो देखो, अगर ये 2 एल्गोरिदम है या 2 आपका प्रोग्राम है, तो इसमें बेस्ट कौन है? आपको खुद समझ में आ रहा होगा इसमें बेस्ट कौन है। ये वाला सबसे पहले नंबर 1 वाला बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें कम टाइम लग रहा है ना, राइट। तो अगर जिस कोड में, जो आप कोड कर रहे हो, अगर उसमें कम टाइम लगता है तो वो आपका कोड सबसे अच्छा कोड कहलाता है, राइट। तो यार सबसे पहले तो आप कोड लिखते हो, सभी बच्चे आज की डेट में सभी लोग कोड लिखते हैं, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो कोड जो हम लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेता है, राइट। तो सबसे पहले आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि यार कोई भी कोड लिखो और उस कोड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लग रहा है वो कैसे पता करेंगे, राइट। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद, नया प्रोजेक्ट बनाने के बाद फिर हम इसके में अंदर काम करेंगे। तो एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, न्यू जावा प्रोजेक्ट, एंड यहाँ प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ कैलकुलेट टाइम, कैलकुलेट टाइम, कैलकुलेट टाइम, राइट। मैंने फिनिश किया, और यहाँ पे मॉड्यूल मुझे क्रिएट नहीं करना है। बेसिकली मैं इक्लिप्स पे काम कर रहा हूँ, आप लोग कहीं भी कर सकते हो, नेटबीन्स, आप एंड्रॉयड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड, राइट, VS कोड, या फिर इंटेलिजे आइडिया, जहाँ भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। फिर मैं SRC पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ सबसे पहले पैकेज, राइट। पैकेज का नाम दे देता हूँ मैं कुछ भी, आप एनीथिंग पैकेज का नाम दे सकते हो। पैकेज का नाम बेसिकली हम लोग इक्लिप्स में देते हैं, VS कोड में नहीं देते हैं, इंटेलिजे आइडिया में नहीं देते हैं, बट मैं यहाँ पे देता हूँ। आप अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो पैकेज का नाम देने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट, डायरेक्टली भी आप काम कर सकते हो। तो मैं पैकेज का नाम देता हूँ Saksham.digital.technology, राइट। अब इसमें मैं एक क्लास बना लेता हूँ, और इस क्लास के अंदर मैं कोड करने वाला हूँ प्रोग्राम। कोई भी प्रोग्राम लिखूँगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेता है, ओके। सो चलो यहाँ पे मैं क्लास का नाम लिखता हूँ कैलकुलेट टाइम, कैलकुलेट टाइम, और एक मेन मेथड भी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं कोड मेन मेथड के अंदर ही लिखने वाला हूँ, राइट। तो ये मेरा एक कोड आ गया है, राइट। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे फर्स्ट काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है? देखो यार, अगर आप क्या करना चाहते हो, कोड लिखना चाहते हो, तो आप कोई भी कोड पहले लिख लो, राइट। लेकिन कोड लिखने से पहले आपको एक काम करना है। एक क्लास होती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट नाम की एक क्लास है, राइट। ये बेसिकली java.time नाम के पैकेज के अंदर है, राइट। आप इसको कर लेना और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना इसका आप ऑब्जेक्ट बना लेना। मान लो स्टार्ट टाइम इक्वल टू instant.now। ये आपको करंट टाइम निकाल के देगा, ये आपको अभी का टाइम निकाल के देगा। मतलब कोड एग्जीक्यूट होने से पहले, कोड रन होने से पहले टाइम आपको निकाल के दे दिया, राइट। और आप फिर क्या करोगे, एक फिनिश टाइम निकालोगे, कोड मतलब एग्जीक्यूट होने के बाद का टाइम निकालोगे। तो अगेन सेम काम करता हूँ मैं, इंस्टेंट फिनिश टाइम
फिनिश टाइम इक्वल टू अगेन सेम चीज़ डॉट नाउ, राइट। मतलब मैंने क्या किया, स्टार्ट टाइम निकाला और फिनिश टाइम निकाला, इन दोनों के बीच में हमें कोड लिखना है। कोई भी कोड लिखो आप, इन दोनों के बीच में लिख दो। जैसे मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर एग्जांपल एक फॉर लूप चलाता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन, बहुत कुछ ज़्यादा लंबा, जितना ज़्यादा लंबा हो सके मैं उतना ज़्यादा लंबा यहाँ पे चलाना चाहता हूँ। सपोज़ मैं 9 डाले तो इतना लूप चलाना चाहता हूँ, और आई प्लस प्लस करता हूँ, आई प्लस प्लस करता हूँ, और मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, कुछ प्रिंट करता हूँ। मैं इतने टाइम प्रिंट करूँगा यार, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। हाय, राइट। ये कोड मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले मैं कोड रन होने से पहले, आपका प्रोग्राम रन होने से पहले कितना टाइम लग रहा है उसका टाइम निकाला। सबसे पहले मैं इनिशियल टाइम निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और उसके बाद लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कोड को कंप्लीट होने के बाद मैं टाइम फिर से निकाल रहा हूँ, राइट। तो अब ये हमारे पास 2 टाइम आ गई, एक तो स्टार्टिंग टाइम आ गई, एक तो एंडिंग टाइम आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक यूज़ करता हूँ। देखो, कैलकुलेशन अगर करना है आपको तो एक क्लास होती है ड्यूरेशन नाम की, ड्यूरेशन डॉट बिटवीन। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम। मैंने इसको क्या दे दिया भाई, स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम के बीच का जो डिफरेंस है वो मुझे निकाल के बताओ, राइट। और उस निकाल के बताओ किस में, मिलीज़ में। डेज़ में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है, मिलीज़ में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है। तो मैं मिनट्स में कर सकता हूँ या मिलीज़ में कर सकता हूँ, डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस में करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे मिनट में कर दिया। 2 मिनट में बताओ भैया कि कितना टाइम लग रहा है, इसको कितना मिनट लग रहा है इस कोड को एग्जीक्यूट होने में, राइट। और इसको मैं कहाँ स्टोर कर लूँगा, एक लॉन्ग नाम का वेरिएबल लूँगा, लॉन्ग टाइप का लूँगा, टाइम, राइट। और इसको प्रिंट करा लूँगा मैं, इसको मैं क्या कर लूँगा, प्रिंट कर लूँगा। बहुत ही सिंपल है आपका, राइट। आपने कोड लिखा, सीधी सी बात है, आपने कोड लिखा, देखो आपने कोड लिखा, राइट। कोड कब एंड हुआ, कब एग्जीक्यूशन उसका कब एंड हुआ आपने निकाल लिया, और फिर आपने ड्यूरेशन क्लास के थ्रू आपने क्या किया, वो जो डिफरेंस है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में, फिनिश टाइम में जो डिफरेंस है वो आपने यहाँ पे शो कर दिया, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस कोड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, राइट। चलो रन करके देखते हैं यार। रन किया मैंने, देखते हैं क्या होता है, कितना टाइम लगता है। ये चल रहा है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम। हाय प्रिंट हो रहा है। कितने टाइम प्रिंट होगा, आप दिख रहे हो इतना टाइम ये प्रिंट होने वाला है, हाय, राइट। लेकिन मैं एक्चुअल में क्या चेक करना चाहता हूँ कि इसको एग्जीक्यूट होने में टाइम कितना लगा, राइट। हमारा सबसे मेन फोकस क्या है, एग्जीक्यूट होने में इसको टाइम कितना लगा। देखते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। और हाँ, ये भी याद रखना कि ये टाइम किस पे डिपेंड करता है, हमारे सिस्टम पे भी डिपेंड करता है यार दोस्तों। क्योंकि देखो, कभी आप लोग अगर मान लो i3 प्रोसेसर पे काम कर रहे हो, राइट, तो i3 प्रोसेसर थोड़ा स्लो होता है ना, ठीक है। और अगर उससे भी नीचे आप कोई प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो वो और भी स्लो होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें टाइम आपको बहुत कम लगने, मतलब बहुत ज़्यादा लगने वाला है, राइट। i3 में उससे कम लगेगा, i5 में उससे कम लगेगा, i7 में उससे कम लगेगा। मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मैकबुक में थोड़ा और कम लगे, राइट। तो ये टाइम का वेरिएशन डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आप किस टाइप का सिस्टम यूज़ कर रहे हो, कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख के, मैं जो ये बता रहा हूँ ये हर सिस्टम पे चलेगा, ऐसा नहीं है, ये हर एक प्लेटफॉर्म पे चलने वाला है, ये कोड हर एक प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला है। बट ऐसा नहीं है, वेरिएशन आ सकता है। तो मैं ये बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये वो वेरिएशन आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड लेट मी चेक। ये तो चले जा रहा है यार, कुछ ज़्यादा डाल दिया मैंने, इतना मुझे नहीं डालना चाहिए था, बट इट्स ओके। अब कर दिया है तो कम कर दें, क्या कम कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। तो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको कम करता हूँ, बहुत ज़्यादा है, 9000 सफिशिएंट है। एंड रन इट अगेन, वंस अगेन, राइट। तो 9000 टाइम ये चला, और यहाँ क्या बोला, कितना सेकंड लगा,
देखो नीचे, सबसे नीचे 0 मिनट, 0 मिनट में आपका काम हो गया, राइट। ये कोड आपका 0 मिनट में आपका काम कर गया। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, 2 और एक्सटेंड कर दिया। अब देखते हैं कि कितना मिनट लगेगा इसको एग्जीक्यूट होने में। चल रहा है, चल रहा है, अगेन 0 मिनट, राइट। थोड़ा और इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट टाइम में काम कर रहा है, मतलब 0 मिनट मतलब कांस्टेंट टाइम में काम कर रहा है मेरा ये एल्गोरिदम, मेरा ये लूप, राइट। मैं चाहता हूँ कि 1 भी आए, तो थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ। लेट मी चेक, देखते हैं। तो दोस्तों बेसिकली मैं आपको बता दूं, जब तक ये चल रहा है तब तक एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। ये डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज़ है। मैं इस डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज़ में एकदम बेसिक से एडवांस तक आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकली एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, राइट। तो आप लोग इस सीरीज़ को अच्छे से आप देखना, ठीक है। मैं ये आपसे बिल्कुल भी वादा नहीं कर सकता कि मैं टाइमली जो है मैं अपलोड कर सकूँगा अपने वीडियोस को, है ना। कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा डिले आएगा, बट नो डाउट मैं हर दिन कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ, और आप देखते रहना, ओके। सो देखते हैं इसका आउटपुट कितना आता है। सो दोस्तों यहाँ देखो आप, अगर आपको अब दिखेगा इतना टाइम में को वेट करने के बाद फाइनली रिज़ल्ट क्या आया, 3 मिनट। मतलब आपने जब इस कोड को एग्जीक्यूट किया, रन किया, तो कितना टाइम लगा, 3 मिनट का टाइम लगा आपको एक कोड को एग्जीक्यूट। तो यार इससे तो ये सीधे सीधे हमने बता दिया कि अगर हम इस तरह का प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारा 3 मिनट का टाइम लेगा ही लेगा, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोग्राम का टाइम कैलकुलेट कर सकते हो कि वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने में, ओके दोस्तों। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। अभी तो मैंने सिर्फ टाइम निकाला, राइट, क्या निकाला, टाइम निकाला कि उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन आगे के लेक्चर्स में मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताऊंगा, ओके। सो बाय बाय, टेक केयर, राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।